हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास मीना। आज का हमारा टॉपिक है आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स। पीसी पार्ट फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट टॉपिक है आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स। डी ब्रोगली या डे ब्रॉय द्रव्य तरंगों के विचार। डी ब्रॉय 1924 फ्रेंच फिजिसिस्ट ने बोर के परमाणु संबंधी सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के प्रकाश की द्वैत प्रकृति वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपना द्रव्य तरंगों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, अर्थात वह एक ही समय में कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण तथा तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की तरंगों को ही डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों का नाम दिया। वस्तुतः कणीय तथा तरंगीय गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं। समय के किसी भी बिंदु पर कोई कण कणीय तथा तरंगीय गुणों को एक साथ नहीं दर्शाएगा। किसी प्रयोग में यदि हम उसके तरंगी गुणों को प्रेक्षित करेंगे तो उस समय उसके कणीय गुण नहीं दिखेंगे, और किसी अन्य प्रयोग में जब हम उसके कणीय गुण प्रेषित कर रहे होंगे तो उस समय उसके तरंगी गुण नहीं दिखेंगे। अतः ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति द्वैत होती है। वे कभी कण की भांति व्यवहार करते हैं तो कभी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इसे समझाने के लिए इन दोनों के मध्य संबंध को डी ब्रोगली ने एक समीकरण के द्वारा दर्शाया। डी ब्रोगली ने कहा कि प्लांक समीकरण E बराबर h म्यू के अनुसार किसी तरंग तथा विकिरण की ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc स्क्वायर के अनुसार किसी कण की ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होगी। मतलब दोनों ऊर्जाएं समान होनी चाहिए। अर्थात प्लांक समीकरण जो कि E बराबर h म्यू है, जहाँ h प्लांक स्थिरांक है और म्यू आवर्ती है, प्रकाश की आवर्ती है, तथा आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ m द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग है, इन दोनों को एक दूसरे के तुल्य रखने पर h म्यू बराबर mc स्क्वायर। आगे सोल्व करने पर h म्यू अपॉन c इक्वल टू एम सी, जहां म्यू आवर्ती जिसका मान c अपॉन लैम्डा दिया गया है या जिसे हमें पता है, जहां c प्रकाश का वेग और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। ये मान समीकरण 3 में रखने पर h अपॉन c मल्टीप्लाई बाई c अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी, which is equal to h upon lambda इक्वल टू एम सी, या इसे लैम्डा जो कि तरंग दैर्घ्य है इक्वल टू h अपॉन एम सी भी लिख सकते हैं। एम सी जहाँ c प्रकाश का वेग है और किसी प्रकाश के कण के लिए एम सी का मान वही होता है जो किसी साधारण कण के लिए एम वी का मान होगा, क्योंकि c प्रकाश का वेग है, उसे v से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अर्थात इसे लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी भी लिखा जा सकता है, जो कि समीकरण 5 से प्रदर्शित किया जा रहा है। एम वी अपॉन एच लैम्डा को दूसरी तरीके से एम और वी, मास इनटू वेलोसिटी, जिसे संवेग द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है, इसको ही एम वी अपॉन एम वी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा को ही डी ब्रोगली का समीकरण या डी ब्रोगली का तरंग समीकरण कहलाता है। एम वी इक्वल टू या संवेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन या तरंग दैर्घ्य। संवेग तरंग दैर्घ्य के समीकरण 6 से प्रतीत होता है कि संवेग तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात डी ब्रोगली का सिद्धांत इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि गति करते हुए किसी कण का संवेग उससे संबंध तरंग के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके अनुपाती का स्थिरांक है। गति करते हुए कणों तथा द्रव्य तरंगों से संबंध तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। डी ब्रोगली समीकरण उन सभी कणों पर लागू हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन की भांति
सूक्ष्म कण, यद्यपि बड़े कणों पर कुछ तरंग दैर्ध्य होती है, किंतु उनका मान इतना कम होता है कि उन्हें किसी विधि द्वारा ज्ञात करना असंभव है। इसको हम एक प्रयोग द्वारा भी समझा जा सकता है। एक उदाहरण में आप 100 ग्राम का एक पिंड जो 1000 सेमी पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, और एक अन्य पिंड या कण, जनरली इलेक्ट्रॉन, जो कि 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम पर सेकेंड, जिसका वेट इतना है, और 2.188 10⁻10 सेमी पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। दोनों के लिए अगर हम तरंग दैर्ध्य के मान की गणना करते हैं तो लगभग डी ब्रोई समीकरण के अनुसार लैम्डा बराबर h/mu में मान रखने पर m का 100 ग्राम और v का 1000 सेमी पर सेकेंड मान रखने पर, सॉल्व करने पर इसका मान 6.6256 इंटू 10⁻32 सेमी इसकी तरंग दैर्ध्य का मान आएगा, जो कि इतना कम है कि डिटेक्टेबल नहीं है। और इस तरह द्वितीय कण का मान m बराबर 9.10191 इंटू 10⁻1 और वेलोसिटी 2.188 इंटू 10⁻10 सेमी पर सेकेंड समीकरण में मान रखने पर और सॉल्व करने पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान 3.324 इंटू 10⁻8 सेमी ज्ञात होता है, जो कि डिटेक्टेबल है, जिसको ज्ञात किया जा सकता है। प्रथम स्थिति में लैम्डा का मान इतना कम है कि प्रायोगिक परिस्थितियों में इसे ज्ञात करना संभव नहीं है, जबकि दूसरी स्थिति में जब कण का आकार बहुत छोटा हुआ है, उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र का है और इसे ज्ञात किया जा सकता है। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों का महत्व केवल अति सूक्ष्म कणों के लिए ही है। बड़े पिंडों के लिए इसका बिल्कुल महत्व नहीं है, क्योंकि बड़े कणों के साथ संबंध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मान इतना कम होता है कि उसे किसी भी विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े पिंडों के लिए डी ब्रोग तरंग दैर्ध्य नहीं होती। द्रव्य तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य अंतर। द्रव्य तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इनकी भिन्नता का मुख्य बिंदु निम्न है। द्रव्य तरंगों का वेग विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में बहुत कम होता है। अगर इनके वेग की तुलना की जाए तो द्रव्य तरंगों का वेग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तुलना में काफी कम होता है। इन्हें शून्य स्थान में विकृत नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किया जा सकता। ये किसी भी कण से उत्सर्जित नहीं होती, अपितु उस कण के साथ संबंध होती। जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कण से उत्सर्जित होती है, उसी प्रकार इनको नहीं माना जा सकता कि उससे संबंध होते। सामान्यतः विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तुलना में द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम होता है। ये हम पिछले एक्सपेरिमेंट में याद कर चुके हैं।